अस्सलाम अलैकुम। लो जी, मेरा पार्क देखें। घर के पास जो पार्क है वहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं शुगर को कंट्रोल करता हूँ और बड़ा ख़ूबसूरत मौसम है। ये पतझड़ का मौसम है, ठीक है। ये देखें पत्ते गिरे हुए हैं और ये इधर भी बड़ा प्यारा मौसम है सारा। ये देखें बहुत प्यारा वॉक वाला ट्रैक है। इसके ऊपर जनाब हम वॉक कर रहे हैं। आपको सारा पार्क भी साथ साथ दिखाते जाएंगे और सियासी बातें भी करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बिलावल भुट्टो ने कहा है मुबारक हो जी कौम को, इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है। हाँ, बयान तो अच्छा है सर जी, इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने कहा जी कि ये अब सियासी गो मगो और अफवाहें और ये सारी ख़त्म हो गई हैं। अब ये इलेक्शन जनाब 8 फरवरी को हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीटीआई समेत हम मिसाक जमहूरियत दोबारा करना चाहते हैं, पीटीआई समेत। ये वैसे उनको जो ये कहते हैं ना, सारे ही उनको कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आजकल पीटीआई की बड़ी हिमायत में ना वो हो रही है। अच्छा, ये क्यों हिमायत कर रही है? वो इसलिए कि अब उनको नून लीग से जो है ना वो हिमायत ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। नून लीग से वो दूरियां पैदा कर रही है और पीटीआई से नज़दीकियां पैदा कर रही है। ये होता है वो बुग़्ज़ मुआविया वाली बात, या अगर उधर दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करें तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इधर मौलाना साहब ने भी उनको झंडी दिखा दी है, नून ने भी दिखा दी है, तो अब वो मजबूरन जो है वो उस पार्टी के पास जा रहे हैं, ठीक है, ये वाली। अच्छा जी, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि जनाब इमरान खान 5 स्टार होटल की तरह रह रहे। अडयाला जेल में इमरान खान 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहे। 8 कमरे, 9 डॉक्टर, 10 टीवी चैनल और मशीनें एक्सरसाइज वाली। और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि देसी चूज़ा खाना है या वलैती। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तनकीद की है। और नवाज़ शरीफ के तो यकीन करें ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। अच्छा, इस पर भी फिर ये नहीं कि वो पूछा जाता है कि जी देसी कुक्कड़ खाना है या वलैती। तो बात ये है कि ये बातें वाकई ऐसी हैं, लेकिन इन्होंने शोर इतना मचाया है पीटीआई के वकीलों ने, वो मारे गए, लुटे गए, ये है वो है, वाशरूम नहीं है, इधर जनाब इमरान को अटैच वाशरूम दिए गए हैं, सारी सहूलतें हैं 5 स्टार होटल वाली। और कार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी कह दिया था कि जी इतनी सहूलतों के साथ इमरान खान जो है फिर भी इतनी सहूलतें हैं और फिर भी वो अंदर खाते जो है ना वो पैगामात आ रहे हैं कि मेरे साथ डील कोई करे। कौन करे भाई तेरे साथ डील? डील वाले तो मुल्क फिर होते हैं जो बाहर से आते हैं और कहते हैं जी ये बंदा अच्छा है सानू दो। तेरा तो तेरी बीवी को तेरे ऊपर एतबार नहीं है, तुझे अपनी बीवी पे एतबार नहीं है, तेरी गारंटियाँ कौन देगा भाई? तेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये हुआ है। और उसके बाद जनाब हम वॉक करके घर पहुंच गए हैं, क्योंकि दरमियान में अजान हो गई थी तो मैंने कहा बंद कर दूं मोबाइल। घर पहुंच गए। सर जी, सबसे बड़ी बात जो ये इलेक्शन वाले फ़ैसले में की गई है ना, वो इसके मुतल्लिक़ की गई है आरिफ अलवी के मुताबिक। उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान जो बहरान पैदा हुआ है, कब बहरान, सियासी बहरान पैदा हुआ है आपको पता है? ये मानीमेंटल की वजह से कि उसने जब असम्बली तोड़ने का इसको कहा है आरिफ एल्फी को, और इसने असम्बली तोड़ दी। कल ऑब्ज़र्वेशन में ये आया है कि सदर पाकिस्तान को असम्बली तोड़ने का कोई इख्तियार नहीं था, कौमी असम्बली तोड़ने का।
ये इन्होंने कौमी असम्बली तोड़ के आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं, और आर्टिकल 6 है सज़ाए मौत। ये मुकदमा संभाल के रखा हुआ है, वो आपको फेस करना पड़ेगा जनाब। ये ऑब्जर्वेशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट की। मेरा ख्याल है ये इमरान खान से भी ज़्यादा फंसेगा, ये बिल्कुल फंसेगा। और फिर काजी फाइज ने क्या कहा कि जो इलेक्शन की तारीख देनी थी वो इसने नहीं दी, जो असम्बली नहीं तोड़नी थी वो उसने असम्बली तोड़ दी। यानी कि उलट किया ना, जेड़ा काम होना सी, वो हीर रांझा वाली फिल्म है ना कि जेड़ा काम होना सी वो नहीं होया, तो जेड़ा नहीं सी होया वो हो गया। ये आपको लतीफ़ा पता है ना, वो हीर रांझे की फ़िल्म में वो कहता है, सेठी जो उसकी बहन होती है कि कौन होती है, वो उसको छोड़ आती है सुहाग रात में रांझे हीर के पास, तो हीर उसको टांगे शांगे मार के वो दरवाजे से बाहर फेंक देती है। तो जब रांझे की बहन आती है सवेरे कि रांझे तू तो बाहर सुता पे है, की होया? कहता की होया, जेड़ा काम होना सी वो नहीं होया, ते जेड़ा नहीं सी होना वो हो गया। तो सदर अलवी ने जो काम करना था इलेक्शन की डेट का वो नहीं किया। उसमें लिख दिया कि इलेक्शन फलानी तारीख को होना चाहिए, और जो असम्बली नहीं थी तोड़नी वो तोड़ दी। और जिसकी आज ऑब्जर्वेशन आ गई है कि जनाब ये आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगता है। अब मैं आपको ये बताऊं, अभी तो ये लग रहा है कि शायद कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम है ये। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान से भी ज़्यादा ये अगर कोई तहरुक करने वाला हो, काश ये नून लीग भी अपने मेन देखे, फ़र्क नून लीग को पड़ता है ना। अब इलेक्शन में हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है PTI जिसने फ़ौज के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान को साइफर के हवाले से पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला, तो इसका वो बंदा केस कर सकता है जो इसका मद्दे मुकाबल हो ना। आम बंदा मैं तो नहीं ना कर सकता। तो नून लीग वालों को करना चाहिए कि इनके ऊपर पाबंदी लगाओ पाबंदी इसके ऊपर, बतौर जमात पाबंदी लगाओ, बतौर जमात इसको कोई निशान ना अलाट किया जाए, इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए, और जो इनका वोट लेने की कोशिश करे उनको भी पकड़ो। ये है ना, ये बनता है। तो ये तो थी जनाब हमारी और आपकी सियासी बातें। अब थोड़ा सा जो आज क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वक्त क्या पोजीशन है। हमें फ़ायदा पाकिस्तान को ये होता है कि आज नीदरलैंड जीते, ठीक है, इसके 4 नंबर हैं। ये अगर जीतेगी तो इसके 6 हो जाएंगे, और पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे 5वीं पे कायम रह गया। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान जीत गया तो उसके 6 हैं, तो उसके हो जाएंगे 8, और पाकिस्तान फिर एक दर्जा और पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये सूरत हाल है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि आपको बताया था कि टोटल इन्होंने 180 का टारगेट दिया है, और 180 के जवाब में इस वक्त अफ़गानिस्तान खेल रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के 43 रन्स बन चुके हैं और एक खिलाड़ी आउट है। इस हवाले से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की पोजीशन अच्छी लग रही है। हमारे दिल तो अफ़गानिस्तान के साथ हैं, आपको पता है। हम नीदरलैंड के मुकाबले में उनकी हिमायत नहीं ना कर सकते, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप का वो हो जाए तो उस हवाले से फिर हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें वो टीम सूट करती है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ठीक है ना, ये वाली है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अफ़गान मुहाजिरीन मुझे बहुत फ़ोन कर रहे हैं परेशानी में। उनको मैं कह रहा हूँ जिनके पास कागजात हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ। मैं उनको बतौर वकील बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं होगा। जिनको वहाँ जाने में जान का ख़तरा है वो ना जाएं, उनको कुछ नहीं होगा। जिनके पास ID कार्ड है, उधर उन्होंने शादियाँ की हैं, उनको कोई वापस नहीं भेज रहा। ये हुकूमत का क्लियर कट बयान है कि सिर्फ गैर कानूनी लोग जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ नोट कर लें, जो वीज़े पे आए, जिनको कार्ड जारी किए और उन्होंने उनको रिन्यू नहीं कराया, एक्सटेंशन नहीं कराई,
وہ بھی فارغ ہے، ان کو بھی واپس جانا پڑے گا۔ بھائی میں دبئی جاؤں، دبئی مسلمان ملک ہے نا، میں 15 دن کا ویزا لوں، 16ویں دن مجھے آنا پڑے گا واپس، نہیں تو جیل۔ اور یہ سارے ملکوں کا ہے۔ سعودی عرب میں کہوں جی میں حج کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں اللیگل ہوں تو میں حج عمرہ بھی کر رہا ہوں نا، مجھے جیل جانا پڑے گا۔ یہ ذہن میں تھوڑا سا رکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو رابطے کے لیے 030047257552۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔